गुरुजी बात ऐसी 2017-18 के आसपास की बात थी। हुँ, मतलब मेरे अंदर ना मतलब अपने आप से कुछ क्वेश्चंस उठ रहे थे। हुँ, जैसे दुनिया किसने बनाई? मैं क्यों हूँ यहाँ? हुँ, मैंने मतलब कभी कोई बुक नहीं पढ़ी थी, कुछ भी हुँ, ऐसा नहीं हुआ था। हुँ, लेकिन अंदर से ना कुछ ऐसा था कि मतलब अंदर से कुछ ऐसा हो रहा था कि मतलब कि अंदर कुछ और है हुँ, और ये शरीर कुछ और है। मतलब अपना भान होने लगा है सब चीज़ों का जो है। हुँ, हुँ, 2019 की बात थी गुरुदेव। हुँ, उसके बाद में होता ये है कि मैंने निर्वाणा षटकम जो है ना, हुँ, जैसे ही वो पढ़ा मैंने, हुँ, मैं सब कुछ मतलब मेरी जो पहचान थी वो सब कुछ खत्म हो गई, हुँ, उसे पढ़ते ही। हुँ, हुँ, जबकि मैंने कोई साधना नहीं करी थी, कुछ नहीं किया था। हुँ, मुझे लगा कि मतलब मैं ये चीज़ें सबको बताऊँगा ना, तो हुँ, एक जो अंदर एक शांति सी जो ठहर गई। हुँ, मैं इसका ना एक एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे दे सकता हूँ, हुँ, जैसे एक मान लीजिए एक मोहल्ला हो और उस मोहल्ले में अगर सभी के पास में बराबर पैसा हो, हुँ, सभी के पास बराबर की गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, तो हुँ, उस मोहल्ले का ना कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं रह जाएगा, हुँ, सबका घमंड वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। हुँ, बिल्कुल कुछ ऐसा था मेरे अंदर जो है कि उस दिन जब मैंने वो जो निर्वाणा षटकम जब मैंने पढ़ा, हुँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहि, हुँ, वो सब कुछ जब मैंने पढ़ा तो उसके जैसे ही मुझे उनके मीनिंग्स वगैरह पता चले, सब कुछ मान के चलिए, मैं ऐसा रहा ही नहीं जैसा मैं पहले था। जैसे हुँ, भगवान की पूजा करते हैं, हम हुँ, भगवान को मानते थे, कुछ प्रार्थना वगैरह हुआ करती थी, हुँ, सब कुछ छिन गया उसके बाद में। हुँ, हुँ, लेकिन मैं जो है पहले जैसा नहीं हो पाया फिर उसके बाद। हुँ, जैसे पहले एक एनर्जेटिक बंदा होता है, जैसे कोई पर्सन है, उसे अपनी लाइफ के बहुत बड़े-बड़े गोल्स बनाता था कोई, वो चीज़ खत्म हो गई एकदम जो है। हुँ, 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 एक शांति सी ठहर गई। हुँ, तो गुरुजी थोड़ा-सा मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अपने आप हुआ। हुँ, मतलब एक कहते नहीं जो ग्रेविटी को हम जो है गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं बेसिकली। हुँ, हुँ, तो उसका मतलब मुझे समझ में आया कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब कि गुरु तत्व का आकर्षण, जब आपके हृदय में जो गुरु तत्व का आकर्षण है, हुँ, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम पृथ्वी पे गिराते हैं तो वो गिरती ही है। तो कहीं न कहीं हमारे हृदय में वो गुरुत्व का ऐसा आकर्षण है, वो पता नहीं कब किसके अंदर कब आकर के खींच ले उसे, कुछ नहीं पता चलता। हुँ, तो गुरुजी अभी क्या है, मैं अनमैरिड हूँ हुँ, और बहुत सारे मतलब प्रश्न आते हैं अंदर जो है कि मतलब आगे की लाइफ़ कैसे बितानी है? क्योंकि सच बताऊँ तो मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। हुँ, मतलब जैसे एक्सपेक्टेशंस में लोग जीते हैं। हुँ, अब क्या है कि ऐसा लग रहा होता है कि यार ये दुनिया सब कुछ चल रही है बस अपने आप। हुँ, 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 मतलब जैसे इस चीज़ का सिंपल अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो अगर आप थोड़ी फिज़िक्स से वाकिफ़ होंगे तो वहाँ एक ब्राउनियन मोशन का वो होता है ना, हुँ, हुँ, ब्राउनियन मूवमेंट जो है, उसमें सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो वो चीज़ें मतलब जैसे पहले क्या था कि हम अपने आप को पुश करते थे कुछ इमेजिनेशंस में कि आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है, तो हुँ, कुछ इमेजिन करो। हुँ, वो चीज़ें मेरे से अब हो नहीं पाती बिल्कुल भी। हुँ, और मतलब एकदम अंदर से एकदम शांति सी ठहर गई है। मुझे समझ नहीं आता मतलब उस लाइफ़ को आगे तक मैं कैसे चलाऊँगा? मुझे ये समझ में नहीं आता। हुँ। पहली बात तो कई बार देखिए मतलब माइंड में क्वेश्चन्स ये भी आते हैं कि कल को अगर मैंने शादी भी कर ली तो मतलब मैं किस तरीके से, क्योंकि है तो सब भ्रम ही गुरुजी देखा जाए तो मतलब हुँ, पूरी जो दुनिया है ना वो इमेजिनेशंस पे चल रही है। अपनी-अपनी सबने एक दुनिया बना रखी है अपने अंदर की जो है, हुँ, उसके बेसिस पे एक्ट करते हैं। हुँ, लेकिन जो मुझे फ़ील हुआ वो ये था कि सर ये सब कुछ बेकार है। हुँ, एक व्यर्थता सी अंदर से छा गई मेरे जो है। हुँ, अब गुरुजी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मतलब आगे की ज़िंदगी मतलब मैं किस तरीके से उस चीज़ को अपनाऊँ? पहले क्या था कि जैसे मैंने कई आपकी वीडियोज़ भी देखी साधना वगैरह की हुँ, चैनल पर। हुँ, तो कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना साधना भी नहीं कर पाता, सच कहूँ तो मैं। मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि क्यों करूँ? ये सब कुछ मन का ही तो खेल है। हुँ, अगर मैं इमेजिनेशन भी कर रहा हूँ कि अंदर कुछ चक्रास हैं, उनको बैलेंस करना है, हुँ, तो नहीं कर पाता मैं उस चीज़ को। मेरे से कोई कहे कि मेडिटेशन करो, तो मैं आँख खोल कर के गुरुजी अपने थॉट्स को रोक लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, लेकिन वो जो इमेजिनेशंस वाला खेल है ना, वो सब कुछ खत्म हो गया। कोई हुँ, मेरे से कहे कि आपको मेडिटेशन करनी है कि वो चक्रास की वो एनर्जी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो मुझे लगता है ये सब कुछ मन का ही तो खेल है ये सारा का सारा जो है। एक क्रिया ही तो है ऊपर की जो है, ऊपरी लेवल की अगर देखी जाए तो। किसी बच्चे को जिसको कुछ नहीं भी आता हुँ, और
हम उसे बोलें कि बेटा इस तरीके से इस चीज को कर ले, लेकिन हम्म रियलिटी तो यही है ना गुरुजी की जो तत्व है, हम्म जो अंदर जो तत्व है उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां मुझे जो मुझे फील होता है अंदर से जो है। हम्म कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने कभी कोई भगवत गीता वगैरह नहीं पढ़ी, हम्म कभी कुछ ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़े, हम्म लेकिन जब कोई श्लोक ऐसा सामने आता है मेरे अंदर से उसका आंसर आ जाता है कि ये तो ये कहना चाह रहा है, मतलब हम्म पूरी अनफोल्ड होने लग गई सारी चीजें अपने आप। हम्म अब मुझे नहीं पता इस जीवन को मैं क्या राह दूं, कहाँ ड्राइव करूं, बेसिकली इस चीज कहाँ डायरेक्शन दूं इस चीज को मैं। हम्म। बोले हम कुछ। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। हम्म। पहली बात तो यह है कि साधनात्मक जीवन का अर्थ होता है हम्म महत्वाकांक्षा रहित जीवन। हम्म है ना। हम्म साधना जीवन में है तो महत्वाकांक्षा नहीं होगी, और महत्वाकांक्षा है तो साधना नहीं होगी। हम्म साधना और महत्वाकांक्षा का आपस में जोड़ नहीं बैठता है। हम्म और जिसके जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं है हम्म तो वह समता के भाव में जिएगा। अभी जो है एक दूसरा द्वंद है ना। हम्म व्यर्थता का बोध साधना की एक सीढ़ी है, कि हम्म संसार व्यर्थ है इसका बोध होता है। हम्म ये साधना की शुरुआत है। शुरुआत हम्म में ऐसा होता है कि संसार व्यर्थ है, इसकी व्यर्थता का बोध होता है। हम्म और बाद में जो है संसार जो है सार्थक हो जाता है, वहां साधना पूरी हो जाती हम्म है ना। पहले साधना में संसार सार्थक होता है, साधना के पहले। साधना ही सब कुछ है, मैं सॉरी, संसार ही सब कुछ है। हम्म आम आदमी के लिए संसार ही सब कुछ है, और संसार उसके खुद के प्रोजेक्शन है। हम्म अपने खुद के प्रोजेक्शन है, हर व्यक्ति का संसार अलग है, और उसको अपने संसार को व्यवस्थित करना है, बनाना है। हम्म जबकि यहाँ व्यवस्थित कुछ नहीं किया जा सकता, बनाया कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि ठहरा हुआ कुछ है ही नहीं, सब कुछ बह रहा है। बिल्कुल। ये सृष्टि जो है बहाव का नाम, एक प्रवाह का नाम है। हर हम्म चीज बह रही है। जो पदार्थ हमें जड़ पदार्थ दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके आणविक स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वहां पर जो हम्म है प्रवाह ही हम्म है, ऊर्जाओं का प्रवाह मात्र है। सब कुछ हम्म बह रहा है, यहाँ पे ठहरा हुआ कुछ है नहीं। हम्म तो साधना के पहले जो है संसार सार्थक होता है। साधना शुरू होती है तो संसार की व्यर्थता के बोध के साथ साधना शुरू होती है, कि संसार व्यर्थ है। और हम्म व्यर्थता का जब बोध होता है तो वह एक्चुअली संसार की व्यर्थता का बोध नहीं होता, हमारे खुद के संसार की व्यर्थता का बोध होता है, जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। हमारा क्रिएटेड जो संसार है, जो भ्रमात्मक हम्म संसार है, उसकी हम्म व्यर्थता का बोध होता है। और जब साधना सुफल होती है, सफल होती है, तब जो है उस संसार का पता चलता है जो कि परमात्मा है। हम्म संसार तो परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ हो नहीं सकता। ये हम्म संसार उसी का प्रकटन है। लेकिन इस संसार को हम देख नहीं पाते, वो आंख हमारे पास है नहीं जो इस संसार हम्म को देख पाए, इस संसार को जान पाए। हम वह संसार देखते हैं जो हमारा प्रोजेक्शन जी। है ना। वो जो प्रवाह है, जिस प्रवाह से सृष्टि बनी है, वह प्रवाह हम्म तो परमात्मा का ही प्रवाह है, एक ही है। हम्म द्वैत तो है ही नहीं, अद्वैत है। जो ठहरा हुआ है पूरी तरह से, प्रवाहित हम्म भी वही है, वही प्रवाहित हो रहा है जो ठहरा हुआ है। हम्म और जो प्रवाहित है जाके फिर ठहर जाता है, तो ये एक साइकिल है। बिल्कुल। और जो प्रवाह है वह लीला है। किसकी लीला है? उस ठहरे हुए की लीला है। हम्म जो ठहरा हुआ है वह लीला कर रहा है, प्रवाहित होकर के, और लीला करके वापस ठहर जाता है। गुणागणित कुछ है नहीं ज्यादा, समझ सके तो। रहा सवाल साधना का, हम्म तो साधना की जो विधियां होती हैं, हम्म तो विधियां जो है वह नेगेटिव पार्ट है, हम्म जिसमें हम कुछ करते हैं। क्यों करते हम्म हैं? हम्म क्योंकि मन तो लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है। हम्म ने बात तो बहुत सारी करी, लेकिन मन आपका कुछ कर रहा है कि आगे मैं क्या करूं, कैसे राइट करूं, विवाह करूं या ना करूं। मन हम्म तो चल ही रहा है ना। हम्म बड़ी ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन मन तो ठहरा हम्म नहीं है। हम्म है ना। मन तो द्वंद में पड़ा हुआ है कि वाह करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि नहीं करूं, आगे कैसा होगा। चिंता है, चिंता भी हम्म। है। बहुत गहरे में चिंता को की जड़ में गुरुजी। जाएंगे तो फिर उसमें जो है थोड़ा भय भी होगा। अब वो भय दिखे या ना दिखे अलग बात है।
थोड़ी देर बाद में आप कहिएगा जो कहना है आपको। तो जो है चिंता भी है, भय भी है, द्वंद भी है, मन भी है। तो साधना की विधियों की जो आपने बात करी, तो साधना की विधियां आपसे हो पा रही नहीं हो पा रही वो एक अलग मामला है, लेकिन साधना की विधियां व्यर्थ नहीं है। हम किसी को नहीं कहते कि ध्यान करो, ध्यान तो किया ही नहीं जा सकता, कैसे कोई ध्यान करेगा, है ना? किया जाता है वो विधियां हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए विधियां हैं और विधियां साइंटिफिक हैं। विधियां ऐसी होती हैं कि वह जो है मन जो चल रहा है तो उसकी जगह एक उसको विकल्प दे दिया मन को कि यह करो, है ना? और वह इस तरीके का करवाया जाता है कि मन का पूरा स्ट्रक्चर इसमें डामाडोल हो जाता है, टूट फूट जाता है। और वो टूट फूट जाता है और उसके बाद कहते हैं लेट गो, छोड़ दो सब, हैपनिंग, हैपनिंग में आ जाओ, सब हो रहा है। और यही मूल मंत्र है, सब हो रहा है। तो वहां एक्सेप्टेंस में आ जाता है व्यक्ति, परम स्वीकार की भाव दशा में आ जाता है। और जो है सारे सेंसेस उसके काम कर रहे होते हैं और वो बीच में कहीं टांग नहीं फंसा रहा है, कहीं प्रोजेक्शन नहीं कर रहा है, और सब हो रहा है, यह जाना जा रहा है। जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, चेष्टा नहीं कर रहा है, वो है ही नहीं बीच में कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, तो सब गड़बड़ हो गया, गुड़ गोबर हो गया। मैं जान रहा हूं नहीं, जाना जा रहा है, हैपनिंग हो रही है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है, और सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। कहीं को फोकस्ड नहीं है, फोकस्ड कर रहा है तो मतलब कोई है, कोई है, वो बीमारी है, उसका नाम अहंकार है, उसका नाम मैं है ना? कोई है जो जान रहा है तो मतलब बीमारी बीमारी है वहां पर, और कोई है ही नहीं, सिर्फ जाना जा रहा है तो सब हो रहा है। सब हो रहा है कि मतलब सब हो ही रहा है, मतलब वही है और वही हो रहा है। वही है जो ठहरा हुआ है और वही हो रहा है, और सब अपने आप जाना भी जा रहा है। उसको जानने की कोई जरूरत है नहीं, अपने आप जाना जा रहा है। उसको समझने की जरूरत ही नहीं है, उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, उसको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। सहजता से जाना जा रहा है और सहजता से सब हो रहा है। कोई जानने वाला नहीं है और जाना जा रहा है, जानने वाला कोई है नहीं और जाना जा रहा है, क्योंकि ये स्वभावगत है, ऐसा है, और सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, है ना? तो यह जो है साधना, जो है साधना एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, और इसलिए क्योंकि द्वंद है, द्वंद ना होता तो पार हो गए होते, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? अब ऐसा जो है अष्टावक्र के साथ हुआ है, सॉरी अपना इनके साथ राजा जनक के साथ हुआ है, अष्टावक्र के जो शिष्य हुए, उन्होंने कहा और हो गया उनको, उनको किसी साधना की जरूरत नहीं पड़ी। उनके मन में कोई द्वंद नहीं आया कि मैं कैसा करूंगा, मैं आगे विवाह करूं कि नहीं करूं, कोई राइड होगा कि नहीं होगा, कि यह होगा कि नहीं होगा, राजपाट रखूं या छोड़ दूं, फलाना करूं या ना करूं, सन्यासी हो जाऊं कि क्या करूं। कुछ बात ही नहीं उठी, कुछ बात ही नहीं उठी, और वहाँ सारी बात वहीं खत्म हो गई। सब हो रहा है, मैं स्टेबल हो गए वहीं के वहीं, देन एंड देयर। तो यदि ऐसा हो जाए तो बात, उसके बाद तो किसी साधना की जरूरत है ही नहीं, है ना? लेकिन जो है राजा जनक जैसे उदाहरण फिर मिलते तो है नहीं, है ना? राजा जनक और ये अष्टावक्र का जो संवाद है, वह संवाद तो करोड़ों लोग सुनते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन राजा जनक दूसरा कोई दिखा नहीं, और अपना जो है सब हो रहा है कि क्वालिटी ये है कि कार्बन कॉपी कभी होती नहीं है, एक ही होगा। हर हर यहाँ पर जो है, जैसे हम देखते हैं कि गुलाब के फूल बहुत सारे, लेकिन वह हमारे देखने का ढंग है, वहां जो है कुछ रिपीटेशन नहीं है। हाँ, जो भी है मनुष्य, वह अपने तरीके का इकलौता मनुष्य है, वैसा दूसरी दूसरी कॉपी उसकी नहीं हो सकती है। उसके एक्सपीरियंसेस उसी के खुद के हैं, वो दूसरे से रिलेट नहीं कर सकता बेसिकली। एक्सपीरियंसेस, हाँ ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा तरीका हुआ, बहुत साधारण तरीका हुआ उसको बोलने का। उसका गठन ही अलग है ना? हर एंटिटी का गठन ही अलग है, और जो है बिल्कुल उसको, वह उसकी फ्लावरिंग ही अलग होगी। वो खिलेगा तो एक नया ही फूल होगा, है ना? और वह फूल जो है दोबारा नहीं आएगा, जी। अगले फूल आएंगे, लेकिन वो अगले ही आएंगे। तो फ्लावरिंग को पहचानना है, वो फ्लावरिंग ही जो है मुक्ति है, वो फ्लावरिंग ही जो है बुद्धत्व है, एनलाइटनमेंट है। और साधना इसी बात की है कि हमको अपनी फ्लावरिंग करनी है, और हमारी फ्लावरिंग हमारे तरीके से होगी, वो मतलब अलग तरीके से होगी, और उस फ्लावरिंग के साथ में जो है सब कुछ जो सेपरेशन है पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। तो तो ये गुरुजी, सेपरेशन जो है, जी। हम्म। ये सेपरेशन एक बीमारी जरूर है, लेकिन ये सेपरेशन ही बीज है, उस सेपरेशन का गठन विचित्र है।
और हम्म यही बीज है। हम्म और ये सेपरेशन तय करेगा कि वह खिलावट जो है एक अलग तरीके की खिलावट हो जाएगी। हम्म बीमारी जरूर है, हम्म लेकिन उसके कारण जो है वह फ्लावर भी अलग किस्म का आएगा जब ये जी। सेपरेशन विदा होगा। तो हम्म। वननेस आएगी तो उस वननेस का अनुभव एक अलग तरीके से प्रकट होगा। वो प्रकटन जो है फ्लावरिंग है। जी, वो एक अनकंडीशनल लव हो जाता है बेसिकली। ये जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मतलब हम भेद नहीं कर पाते किसी में। हम्म, एक आप जो कमा भी रहे हो ना, आपका उससे भी लिंक नहीं रह जाता। आपको ये नहीं होता कि मुझे अपने ऊपर खर्च करना है, कोई जरूरतमंद है तो ऐसा लगता है कि बस कर दो इसका भला जो है। हम्म, अपने आप को देख पाता हूँ दूसरे में जो है। हम्म, तो वो चीजें होती हैं। अच्छा गुरुजी, यहाँ पर मैं ये पूछ रहा था कि जहां तक मैंने नोटिस किया, जो मेरे लिए सूटेबल रहा, हम्म, वो क्या था, वो स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग जो अपने आप से होती है ना। हम्म, जैसे अध्यात्म वर्ड को अगर हम तोड़ करके देखें तो हम्म। आत्म अध्ययन निकल करके आता है यहाँ से। अपने आत्मा का अध्ययन करो, ये यानी क्या कि है, हम अपने आप हाँ से। हम हाँ, अपने जी। हिसाब से तोड़ लेते हैं। अध्यात्म हाँ का हाँ मतलब होता है अधि आत्म, हाँ हाँ। मतलब आत्मा के हम्म ऊपर की स्थिति, है ना, या उसको हम्म बोलते हम्म हैं कि एक हम्म प्योरीफाई हम्म आत्म की स्थिति, है ना, हम्म शुद्ध शुद्ध हम्म रूप से, हम्म। परिशुद्ध रूप से आत्मा की स्थिति, उसको अध्यात्म कहते हैं। जी जी। है ना, तो हम मैंने अपने, इसको, हाँ, हाँ, जैसे एक पहले आपने और कौन सा वो किया था, संधि विग्रह एक और किया था। किसके लिए? एक ये जैसे अध्यात्म को आपने तोड़ के बताया, पहली बार भी आपने कुछ एक शब्द तोड़ के बताया था। सॉरी, मेरे माइंड से निकल गया। हाँ, वो अभी तो आपने गलत मीनिंग हाँ, दी थी, गलत तो तरीके से तोड़ा था, जी उसका गलत अर्थ जी निकाला था। जी जी। हम्म, तो इसका क्या था, अध्यात्म का मैंने इस तरीके से निकाला था कि आत्म अध्ययन। तो अपने आप से ही अंदर से आया था, चलो कोई नहीं। तो हम्म, उसमें क्या था, मैं बस अपने आप से ही बस क्वेश्चनिंग करता रहता था, हम्म, हर चीज को मतलब। और अंदर बस ये था हम्म, कि जहां तक भी अगर मैं जो कंक्लूजन निकालूंगा ना, वो कंक्लूजन मेरा गलत है। हम्म, यानी कि अगर मुझे ब्रह्म तक अगर पहुंचना है, हम्म, तो जहां तक मुझे निर्वाणा षटकम में पता चला कि वो सबसे परे है वो। यानी कि जहां भी मैं कंक्लूजन तक पहुंचूंगा, इसका मतलब वो मेरा कंक्लूजन ही खराब है वहां तक जो है। हम्म, अपने आप को लगातार अपनी ईगो को तोड़ते हुए जाना, अपने जो भ्रामक, अपनी जो चीजें इकट्ठा कर रहा हूँ, बार हम्म, बार उसको तोड़ना। हम्म, तो वहां गुरुजी मुझे एक चीज फील हुई। हालांकि ये जो है 2019 के बाद में, जैसे जैसे मैं उन चीजों के बारे में अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हुए चला गया, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये जो ईगो का ढहना, ये कुछ ऐसा है गुरुजी, जैसे अपने आप को मार देना। हम्म, और उस टाइम पर ना, ये जो मन है ये बहुत विचलित हो जाता है उस टाइम पर, जब जब उससे सामना होता है आपका जो है, रियलिटी से जो है। हम्म, क्योंकि इसने बहुत कुछ बुन रखा था, बहुत कुछ बुन रखा था मन ने जो है। हम्म, लेकिन जब एकदम रियलिटी सामने आई, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। हम्म, रियलिटी तो यही है कि कुछ हम्म, भी नहीं है। आप मान के चलिए, जैसे कि रेडिएशंस होते हैं ना, हम्म, जैसे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव, जैसे अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहे हैं। आप बोल सकते हो कि संसार में कुछ भी हुआ होगा पहले घटित जो है, बस हम उसका एक मात्र एक प्रोडक्ट मान सकते हैं उस चीज को जो है। एक एंट्रोपी चल रही है, डिस्टरबेंस चल रही है, बस उसका एक मतलब, जो चीज समझ में आई वो बस यही था। समझ भी मैं यही बोलूंगा कि हमें ना मतलब मैं ये बोलूंगा कि इन चीजों को ना मैं किसी भी नियम में बांधना नहीं चाहता, क्योंकि ब्रह्म को अगर हमने नियमों में बांध दिया ना, इसका मतलब मान के चलिए वो सीमित हो गया फिर वो जो है। तो मैं ये पूछ रहा था कि मैं साधना करूं, या जो ये स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग के थ्रू ही मैं वहां तक पहुंचूं। और कई बार तो ऐसा होता है गुरुजी, कुछ मत करो, बस शांत बैठ जाओ, उसमें स्थित हो जाओ। करना जो है, करने वाले हम्म सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब हम्म ठीक हो जाता है। तो जो कुछ भी हम्म करोगे हम्म उससे घूम फिर कर बिगाड़ ही होगा, कार्य हम्म करने से। ये जो हम्म क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, हम्म ठीक है, एक फेज है, ये फेज को हम्म क्रॉस करना पड़ेगा। बाद में हम्म। समझ में आएगा, ये क्वेश्चन आंसर से इसे मन ही मजबूत हो रहा है। जी यानी जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आध्यात्मिक किस्म के लोग हैं, और हम्म बढ़िया शानदार जो है बहस करते हैं, और उनके पास हम्म। शानदार तर्क होते हैं। नहीं 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 और जो है गुरुजी। हर, हाँ। नहीं नहीं, हम ऐसे बहुत सारे हम्म लोगों को जानते हम्म हैं, और हर बहस हम्म में वो जीत जाते हैं। वो जो हम्म है, जो ज्ञान को उपलब्ध पुरुष है, उनको 10 मिनट में हम्म हरा सकते हैं। जो आत्मज्ञान को हम्म उपलब्ध हैं, जो हम्म सचमुच में उस स्थिति को पहुंचे हुए हैं, ऐसे आदमियों हम्म को वो ज्ञानी हम्म लोग जो है 10 मिनट में हरा सकते हैं। उस जगह पे गुरुजी बस तथाकथित ऐसा ज्ञानी, लगता है कि और वह चुप हो जो है जाओ अब जो इसमें, हाँ, है, वहाँ ऐसा ऐसा लगता है। लगता है कि ये महान लोग हैं, और ये हाँ। इतने सब कुछ है, और वह जो हम्म अपना सचमुच का ज्ञानी है, वह उनके सामने थोड़ी देर में हार जाएगा।
और वो हम्म, चुपचाप हार जाएगा और स्वीकार कर लेगा और अपना जो है वो उठ के हम्म, निकल जाएगा वहां, क्योंकि उसको तो हम्म, साबित कुछ करना है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको क्या साबित करना है? ठीक है, दुनिया उसको हम्म, पहचाने ना पहचाने, उसे क्या लेना देना है? जी जी ठीक है ना? जी। उसका तो कोई गुणागणित है ही नहीं। हम्म, तो ऐसा होता है कि इस प्रकार की भ्रांति हो जाती है कि मन जो है आध्यात्मिक हम्म, परिचर्चाओं में इतना दक्ष हो जाता है, कई बार हम्म, इतना दक्ष हो हम्म, जाता है हम्म, कि वो खुद को धोखा देने लगता हम्म, है ना? खुद को धोखा देने में वो सक्षम हो जाता है। आध्यात्म की बातें जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जा सकती है, हम्म। लेकिन वो खुद को धोखा देना हो जाता है। इसी जगह पर गुरुजी मैं चुप रहना पसंद करता हूँ बेसिकली। जब हुँ, कैसी भी ऐसी कोई शुरुआत में ऐसा था कि जैसे मैं इस चीज में ढला था अपने आप, पता नहीं क्या से हुआ था, क्या हुआ था। हुँ, लेकिन जब शुरुआत में क्या था कि जब भी कुछ ऐसी बात छिड़ती थी ना तो मैं आकर के बोलने लग जाता था। लेकिन हुँ, जैसे जैसे मैं इसमें और डीप जाता हुँ, गया तो समझ में आई कि भाई ये हैपनिंग है। अभी शायद तेरे साथ में हुआ है, उसके साथ में पता नहीं कौन से जन्म में होया करके होगा। तू शांत हो जा। ये तेरे हाथ में नहीं है कि तू उसके सामने चार बातें बोलेगा वो तुझे समझ में आ जाएंगी। हुँ, वो धीरे धीरे ना शांत होता चला गया, होता चला गया। अब तो ये है गुरुजी, अगर सामने कोई कुछ भी बोल रहा है ना, तुम बोल लो भाई, तुम अपने कंक्लूजन तक तुम खुद से पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या लेना देना। वो हुँ, वाली चीजें हो गई हैं। तो ये जो पहले जो विजुअलाइजेशंस वगैरह जो मैं करता था गुरुजी, हुँ, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पर जैसे आपको कोई भी लाइफ में कोई गोल बनाना है तो आप विजुअलाइज करते हो शुरुआत में, है ना, हुँ, कि आपको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अब ये सब चीजें ना मुझे व्यर्थ लगने लग गई हैं बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि मन को शांत रखूं, क्या क्यों पढ़ना इन चीजों में। अब ये हुँ, सब चीजें होने लगी हैं। हुँ, तो फिर लगता है कि अब पूरा संसार ही इस चीज पर चल रहा है, तो फिर उसके साथ में मैं अलाइनमेंट कैसे बैठाऊं अपनी जो है। क्योंकि हुँ, शांत हूं तो सब कुछ खत्म है अपना जो है, हुँ, और उसी स्थिति में रहने का मन करता है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि फैमिली के साथ में भी अपना सब कुछ करना है, अपना काम वाम करना है। हुँ, तो उस जगह पर फिर वो संसार के साथ में वो जो एक्टिंग करनी होती है ना, हुँ, आपको जो रोल प्ले करना होता है, अब मुझे ना उसमें बिल्कुल भी, सच बताऊं तो मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं रही उस रोल को प्ले करने में। ऐसा लगता है कि शांत रहो अपना जो है। हुँ। तो बस वही है थोड़ा सा। अब ये है कि आप उस मोड़ पे खड़े हो जहाँ आपको कुछ क्रांतिकारी डिसीजन लेना चाहिए। अभी आपने लायबिलिटीज क्रिएट नहीं की है, अभी मैरिज नहीं की है जी और लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करी है, किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर में नहीं जी है ना? तो जी। यहाँ आप जो है अपने आप से ईमानदारी से पूछ लो कि काम वासना का प्रभाव है या नहीं? नहीं है गुरुजी, विवाह हाँ, खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल हाँ खत्म हो और गया। विवाह वगैरह के झमेले का कुछ आकर्षण है या नहीं है? मैं बताता हूँ गुरुजी, जो मेरा तो पर्सनल जो नेचर है ना बचपन से, वो हुँ, दूसरों का भला करने का रहा है। मतलब हुँ, मैं आज भी ये बोलता हूँ हुँ, कि अगर मैं एक बीवी बच्चे के लिए अपने जीवन को व्यर्थ करूं, या मैं 100 लोगों के लिए उनका पेट पालने को तैयार हो जाऊं, मेरे अंदर अब भी ये है कि कोई आकर के मेरे से ये पूछे ना हुँ, कि मुझे ना आपकी जान चाहिए और मेरा ये भला हो जाएगा, मैं कहूँगा ले ले। हुँ, मेरे अंदर ये वाला भाव आ चुका है। हुँ, और ये बचपन से है, ये भाव तो जो है बचपन से एकदम, हुँ, मान के चलिए। तो एकदम शुरू से ना अपना लालच रहा नहीं मेरे अंदर, हुँ। बचपन से ही। मतलब कभी भी दूसरों का भला करना और वो, तो ये चीजें आती हैं मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब, हालांकि होना तो सब गुरुजी वही है कि हम तो बस एक पुश मिल रहा है हमें अंदर से जो है, और लगता है कि हम खुद कर फ्री रहे हैं, विल ये भी हो हाँ, ही रहा है बस यहाँ हमसे। समझने की बात है कि एक फ्री जी विल दी हुई है ना? जी जी जी। फ्री विल भी है क्योंकि अंदर विक्षेप तो है, अंदर हम्म, द्वंद चल रहे हैं, ये विक्षेप हम्म, हम्म, है ना? तो हम्म, द्वंद चल रहे हैं तो यहाँ पर जो है कुछ निर्णय तो लेने पड़ेंगे क्योंकि निर्द्वंद की स्थिति में तो अभी आए नहीं हो, है ना? हम्म, हम्म, तो यहाँ पर जो है एक विवेक और प्रज्ञा की स्थिति होती है, उसमें अपना जो है ये कैसे हम्म, राइट करूँ, कैसे क्या करूँ, ये सब चल रहा है। हाँ हाँ। तो उसमें जो हम्म, है अभी यह अपने आप से खंगाल के पूछना पड़ेगा कि कोई क्रांतिकारी हम्म, कदम कदम उठाना है तो उठा लो। फिर यदि हमारा टाइप ऐसा है कि सेवा करने का टाइप है, तो हाँ हाँ ठीक हाँ। है तो अपना सेवा करो, सेवा जैसे कर सकते हो करते चलो, हम्म, है ना? सेवा करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है ऐसा करते चलो। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो तरह-तरह की सेवाएँ करते हैं, तो सेवा करते हम्म, चलो और अपनी साधना की स्थिति देखते चलो। आगे की स्थितियाँ आगे स्पष्ट होंगी। हम्म, आगे की स्थितियाँ आगे स्पष्ट होंगी। अभी बहुत लंबी यात्रा है, अभी बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे अभी द्वंद हैं भीतर। वो हम्म, द्वंद जो है वो धीरे जा कर के वो स्पष्ट होते जाएँगे, फिर धीरे-धीरे डिसॉल्व होते जाएँगे। कब कैसे डिसॉल्व होंगे, अभी हम्म। वह जो है स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। वो आगे जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे वो स्पष्ट होते जाएँगे।
अच्छा गुरुजी, यहाँ पर कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डेस्टिनी नाम की चीजें होती हैं, मतलब फ्री विल हम कह देते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, मैं शायद मैं गलत हूँ, पूरी तरह से गलत हूँ इस जगह पर, हम्म। कि फ्री विल गुरुजी हम कह देते हैं कि हमारी फ्री विल होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि हम सबके पास में ना एक सोचने लायक क्षमता होती है, और कोई व्यक्ति किसी लेवल तक सोच पाता है, कोई किसी तक सोच पाता है। तो हम्म। कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि हम सब जो है ना इस दुनिया में जो पैदा हुए हैं वो किसी न किसी गैप को फिल करने के लिए हुए हैं शायद। हम्म। जैसे अगर आज मैं अपने सराउंडिंग में देखूं तो मैंने वाकई में जो मेरी सराउंडिंग में रहे हैं तो बहुत से लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो फ्री विल हम जो कहते हैं ना, अगर मैं इस ईगो को भी तोड़ दूं फ्री विल वाली को, कई बार हम अपने अंदर से लगता है कि हमारे पास फ्री विल है और हम ये चीज करेंगे। मुझे ऐसा फील होता है गुरुजी कि हमारे अंदर जो विचार भी उठता है ना, शायद वो खुद हुए हमारा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, शायद हम मैं कुछ गलत हूँ बोले, इस जगह पर। हम कुछ बोले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम्म। एक होती है नियति और एक होती है फ्री विल, है ना। जी, 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 नियति उसकी होती है जो बेहोश आदमी है ना। जी, 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 और जो साधना में जिसका जागरण शुरू होता है, जो होश से हम्म, जीना चालू होता है, उसके हम्म, पास फ्री विल होती जी, है ना। वो चाहे तो जो नियति को बदल सकता जी, है ना। और ये सबके पास नहीं होती। जी, जो व्यक्ति पशुओं की तरह जी रहा है, जी, मनुष्य वह है जो पशु और परमात्मा के बीच में फंसी हुई चीज है। हम्म, कभी वो पशुओं की तरफ झुकता है, कभी वो परमात्मा हम्म, की तरफ झुकता है। हम्म, जिसका झुकाव पशुओं की तरफ है वो नियति के आधार पे जीता है, उसकी नियति तय है, उसकी डेस्टिनी हम्म, तय है। वो वैसा ही जैसा उसका भाग्य है, भाग्य के हिसाब से वो चलेगा। उसकी उसका हम्म, जो है अच्छा ज्योतिष उसके बारे में सब कुछ बता सकता हम्म, है ना। क्यों बता सकता है? क्योंकि वो पशुवत है हम्म, ना। तो उसकी नियति तय है। और हम्म, जो सचमुच में साधक है, जिसके जीवन में साधना फलित हो रही है, होश और हम्म, जागरण घटित हो रहा है, उसके पास हम्म, फ्री विल का भी जन्म होता है। वह जी, चाहे तो उसको जो है वह दिशा दे सकता है कि उसके जीवन में उसके ज्योतिष ने लिखा है, और वो बिल्कुल अच्छे ज्योतिष ने लिखा है और ऐसी नियति है कि उसका हम्म, उसका विवाह होगा। हम्म, लेकिन वह चाहे तो विवाह नहीं करेगा। लेकिन यह कौन करेगा? जिसके जीवन में साधना फलित हो रही है, हम्म, वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन को ऐसे इस तरीके से जीना चाहता हूँ, यह कौन कर सकता है? जो साधना में गहरा हम्म, उतर रहा है, साधना जिसके जीवन में फलित हो रही है। तो फ्री विल उसके पास होती है, सबके पास फ्री विल नहीं होती है। फ्री विल हम्म। रेयर वन के पास होती है, ठीक है ना। फ्री विल जो है रेयर वन के पास होती है, सबके पास फ्री विल नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं जैसे पिछले जन्मों से जो अंतःकरण जो बनता हुआ आया है, उसी की बेसिस पर आदमी जो है एक्ट करता है इस दुनिया में, और हम कहते हैं ये अपना प्रारब्ध भुगत रहा है। हम्म। क्योंकि जो उसका अंतःकरण जो है, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ पड़ा है जन्मों जन्मों से, तो वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता हुआ जा रहा है। हम कह सकते हैं वो उसकी नियति के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो है ना। हाँ, ऐसा ही है कि वह जो है सबकॉन्शियस माइंड ही तो डिसाइड करता है। और कर्म क्या है? कोई भी कर्म करेगा तो उसमें कोई हम्म, द्वंद्व नहीं है। कर्म जो है कर्म के आधार पे भी हो रहा है। कैसे? जो कर्म कर रहा है वही तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न अपडेट हो रहा है, या हम्म, नया हम्म, पैटर्न बन रहा है। हम्म, हम्म, सबकॉन्शियस माइंड है क्या? जो कर्मों कर्मों का नतीजा है। हम्म, जो हम कर्म करते हैं वह जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से पैटर्न बनते हैं, या फिर पैटर्न अपडेट होते हैं, या पैटर्न डिसॉल्व होते हैं। कर्मों के आधार पर सब कुछ होता है। सबकॉन्शियस माइंड का जी, जी, पूरा जो स्ट्रक्चर है वह कर्मों के आधार पर ही चल रहा है ना। जी। अब तो गुरु जी एक ऐसे अवेयरनेस ही लगती है कि मतलब कि जब कुछ भी कर रहा होता हूँ मैं, हम्म। तो वो मैं का भाव नहीं रहता उस जगह पर जो है, मतलब मान के चलिए कि लोगों के अंदर जनरली क्या होता है, जैसे वो किसी की हेल्प करने गए है ना, तो लोग क्या करेंगे आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर सेल्फी डालते हैं, ये डालते हैं। हम्म। अंदर से ना ये लगता है अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो ना, तो लग रहा होता है कि हेल्प हो रही है, मैं बस देख रहा होता हूँ उस चीज को अंदर से, और अपने उस चोर को ही हाँ। पहचान रहा होता हूँ जो जैसे पुराना जब मैं छोटा था उस टाइम पर हमारे अंदर ही होता था, हम किसी हेल्प करते थे ना तो अंदर एक ईगो डेवलप हो जाती थी कि मैंने उसकी हेल्प करी। अब क्या है कि एक तत्व ना उसको देख रहा होता है, उस मन को जो है कि अब इसमें चोर है या ये वाकई में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ये। यह ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ बहुत अच्छी है। लेकिन यह हम्म, ग्रोथ अभी 100% नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है जी, कि ये जी, ऐसा हो जी, गया है, अभी जी, पूरा नहीं हुआ है, जी, ये जी, आधा ही जी, हुआ है अभी। जी, 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 है ना। अभी जो है शो ऑफ बंद हो चुका है, लेकिन अंदर वह हम्म, चीजें अभी भी है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ हम्म, हम्म, है ना। वो थोड़ा वहम होता है। हम्म, मन अपने आप को ही धोखा देने की कोशिश करता है। वह चीज अभी पूरी गई नहीं है। नेकी कर और कुएं में डाल, ये बात अभी पूरी बिल्कुल, तरह से घटित नहीं हुई है आपके साथ। घटित हुई है, हम्म,
50% हम्म हुई है, हम्म 50% बाकी है अभी, है ना? जी। हम्म। तो गुरुजी फिर मैं मतलब मुझे साधना करनी चाहिए फिजिकली, मतलब मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, या जैसे चल रहा है वैसे चलने दूं? क्योंकि मैंने नोटिस अब किया ये है हम कि हम हम जी जी बोलेंगे भी तो जी, आपको वह हाँ जी, चीजें जो है ना ठीक है। आसानी से समझ में नहीं आएंगे। अभी आप सेवा करो, सेवा करते करते 2 4 5 साल के बाद अनुभव आएगा कि नहीं, वो वाली साधना जरूरी है, तब जो ठीक। है इस साधना में आप आना। है ना? अभी आपका समय हम्म पक्का नहीं है ना? हम्म। साधना का समय आपका पक्का नहीं है अभी। अभी जो है आप सेवा करो, ठीक है। है ना? सेवा करो और उसके वो सेवा वाला काम कर लो, फिर जब समय पकेगा तब फिर वो जो साधना की समझ भी आएगी कि हम्म। साधना क्या है, कैसी है, और तब उसके बाद फिर साधना में आ जाना। ठीक। हम्म। अपने समय पकने के बाद ही साधना भी फलित होती है ना, उसके पहले साधना फलित भी कहाँ से होगी? मतलब हम ऐसा कह सकते हैं अभी भी कुछ कर्म रह रहे हैं जो करने बाकी हैं अभी इस दुनिया में, हाँ हाँ हाँ, अभी उसी सेवा के करो, बेसिस पर सेवा ब्रेन करो, जो है। सेवा से भी हाँ। ग्रोथ होगी, है ना? हम्म। ग्रोथ होगी, मुक्ति की भी, कुछ बीमारियों की, कुछ बीमारियां घटेंगी, कुछ बढ़ेंगी, दोनों हम्म। होंगी। हम्म। सेवा से ऐसा नहीं है कि मुक्ति ही होगी, हम्म। सेवा से कुछ बीमारियां भी बढ़ेंगी, ठीक है। है ना? सेवा से अंदर कुछ विकार भी और विकसित होंगे, कुछ हम्म विकार नष्ट होंगे, दोनों चीजें होंगी। हम्म और उसके साथ में फिर समझ आएगी कि अब जो हम्म। है उस तरफ भी जाना है। ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। साधना में जिनको ले जाना होता है तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, इनका टाइप ऐसा है, तो पहले उनको सेवा में लगाया जाता है। या जिनकी मेधा हम्म। प्रज्ञा होती है तो सेवा से फिर निकल के फिर वो साधना में आते हैं। मेधा प्रज्ञा थोड़ी कम रहती है तो जीवन भर वो सेवा करते रहते हैं, फिर अगले जन्म में कभी साधना में आएंगे। तो अभी सरेंडर का भाव रखूं एकदम, जो है जो हो रहा होने दूं उस चीज को, जो है होने दो, हाँ। जो मन में जिस तरीके से अभी भी जो मन थोड़ा बहुत जो सबकॉन्शियसली है प्रोग्राम जो है, उसके अकॉर्डिंग चलने दूं अभी, जो है जो हम्म जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक सेवा भाव है अभी अंदर, जो है हम्म क्योंकि जहां तक आपकी बातों से मैं जान पाया कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेवा भाव भी खत्म हो जाएगा, और हम्म तब एकदम अंदर से वो स्टिलनेस आएगी, तब जाकर के शायद मैं उसमें उतर पाऊंगा, है ना? हम्म ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि एक बाल्टी में अगर हम पानी ले लें, उसमें मिट्टी घोल दें और मिट्टी को अच्छे से पानी को हिला दें हम, जो है हम्म तो वो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो हमारे थॉट्स हैं। हम्म जब तक वो मिट्टी के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे तो पानी का असली नेचर सामने नहीं आएगा। हम्म, कुछ ऐसा ही हमारे साथ में है शायद, हाँ। जहां तक मैं पहचान पाया हूँ, है ना? हम्म। जी गुरु जी। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हाँ, कुछ हम्म है ना। हम्म तो मैं क्या ध्यान व्यान करता था महाराज 1 साल से, तो अभी क्या है कुछ मेरे साथ वो हो रही है, मतलब दीपावली से हम्म मतलब खुद से वो होती है, मतलब मुद्राएं बनती है, वो जो मतलब मुद्राएं होती है ना, योगिक मुद्राएं, हम्म वो सब बनती है, शरीर मेरा ठंडा हो जाता है ध्यान में, है ना। हम्म और ये शरीर के ऊपर कुछ घूमता, ये जो सिर है ना, सिर के ऊपर कुछ घूमता है, ठंडा हम्म ठंडा। हम्म और आजकल आजकल क्या है कि थोड़ा सर में ना वो मतलब थोड़ा पेन होता है, मतलब कान के ठीक ऊपर, हम्म मतलब ऐसा कुछ मतलब चुभन सी होती है ध्यान में। हम्म। हाँ, तो महाराज मुझे मतलब ये मतलब मैं आपसे मतलब ये मतलब जानना चाह रहा था, मतलब क्या होने वाला है आगे? कोई कोई वो नहीं, मार्गदर्शन करने वाला नहीं महाराज मेरा आगे? पहली बात तो ये है कि मन जो है इसमें डराता है बार बार, है ना? उस हम्म डर के कारण हिसाब किताब पैदा होता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसा है, क्या हम्म। है ना? सही कह रहे हैं गुरु जी, सही कह रहे हाँ, हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, साधना करते चलें। और हम्म दूसरी बात यह है कि उसमें मार्गदर्शन की जहाँ जरूरत है तो हम्म YouTube चैनल में आप जो सुनेंगे हम्म कन्वर्सेशन, वो हम्म। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर करते चलेंगे, फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे। जी जी जी। और दूसरी बात, उसमें ध्यान की विधियां दी हुई हैं, तो उन विधियों को आप हम्म, अप्लाई करेंगे तो ध्यान की विधियां कैसी होनी चाहिए, उनके साइंटिफिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे उसमें क्लियर हैं। जी गाइडेड जी मेडिटेशंस हैं, उनको आप करते चलेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाइव सेक्शन में जाना पड़ेगा आपको, जी इंटरफेस जी में। जी हाँ, यूट्यूब चैनल के इंटरफेस में जाएंगे तो लाइव सेक्शन में सारी विधियां, 18 20 विधियां पड़ी हुई हैं। जी जी जी। हम्म। हाँ और ये इस प्रकार के छोटे छोटे अनुभव होते रहते हैं, अनुभव तो इससे बड़े बड़े भी आएंगे, है ना? छोटी छोटी हाँ हाँ जी साधनाएं जी। हो रही हैं, इनसे तो हाँ, हजारों अनुभव आएंगे। यदि 2 4 जी अनुभवों जी। का ही हम हिसाब किताब लगाते रह जाएंगे हाँ, तो हाँ। फिर बाकी अनुभव तो आएंगे ही नहीं। नहीं सही कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल तो महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साधना में होता यह है कि अनुभव जो आते हैं उनको आने देना चाहिए, जा रहे हैं उनको जाने देना चाहिए। अच्छा अच्छा, उनको न मतलब पकड़ना उनको है, न हाँ कुछ पकड़ना करना नहीं है। चाहिए, अच्छा हाँ, अच्छा। कुछ भी नहीं करना है, अपने से आ रहे हैं आने दो, अपने से जा रहे हैं जाने दो, हाँ फिर हाँ अगला हाँ। आएगा फिर जाएगा।
किसी से मोह माया नहीं पालनी है हाँ हाँ ना? हाँ संसार। महाराज एक हाँ। हाँ महाराज वैसे तो मैं अकेला ही हूँ फिलहाल यहाँ पे ना, सब कुछ ऐसा स्थिति बन गई है कि मतलब जीवन वैसा हो गया है जैसे होता है ना, मतलब योगी वाला जीवन हो गया है मेरा। हम्म। अकेले ही खा रहा हूँ यहाँ पे, शुद्ध बॉयल खाना खा रहा हूँ जो भी है ना। हम्म। तो महाराज एक चीज पूछनी थी मेरी, जब मैं ध्यान मतलब जैसे मैं अभी मतलब मैं मतलब जैसे बैठा हुआ हूँ ना, हाँ। तो मेरे जो ये कान के ऊपर जो सर होता है ना, हाँ। ये क्या बोलते हैं, कनपट्टी बोलते हैं, यहाँ यहाँ पे कुछ चुभन सी हो रही है। ये मतलब क्या है ये, मतलब ये जो चुभन सी हो रही है? चुभन ध्यान के बाद में भी होती है। नहीं ध्यान की बात नहीं होती, मतलब ऐसा ऐसा लगता है जैसे मैं बैठा हूँ ना ध्यान के लिए, हाँ। मतलब मैं ध्यान जैसे कर रहा हूँ कंसंट्रेट करने को, तो उस जगह पे ना कुछ ऐसा लगता है, कुछ मतलब फटने वाला है जैसे कुछ ऐसा। ऐसा हम्म। मतलब कान के ठीक ऊपर, हम्म। कान के हम्म। ठीक ऊपर ऐसा, हम्म। कान के ऊपर राइट हैंड साइड में ऊपर ऐसा पहली कुछ लगता है, कुछ फटने वाला है जैसे। पहली बात तो कंसंट्रेशन ध्यान है ही नहीं। हाँ कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल धर्म की अपोजिट दिशा में जा रहे हैं आप। हाँ। अधर्म की दिशा में जा रहे हैं, जी 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 जी। है ना? कंसंट्रेशन ध्यान है ही नहीं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हाँ आप उन हाँ। ध्यान विधियों को देखें और कॉन्सेप्ट पूरे जो कन्वर्सेशन है वो ध्यान से सुने, अच्छे से सुने। अच्छा तो उसको अच्छा। सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ध्यान साधना विधियां ये होती क्या है। जी जी जी। ठीक है ना? और जी और महाराज, अगर आपसे अगर मिलना हो हमारा तो मुलाकात हो सकती है आपसे? अब यदि कोई मीटअप या कुछ ऐसा कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज होगा, जी। हाँ, तो उसकी सूचना मिल जाएगी आपको। जी महाराज, थोड़ा मिलना भी चाह रहा था। लाइफ में इतने क्या बोलते हैं ना महाराज, अभी कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए। हम्म। फिल्म लाइन का काम था वो भी सब अभी चौपट हो गया पापा के चक्कर में। हम्म। अब यहाँ पे कुछ आया था प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो हम्म। 5-6 महीने से उसका भी कुछ नहीं हो रहा प्रॉपर्टी का यहाँ पे। मतलब हम्म। अभी ऐसा है महाराज कि मतलब ध्यान भगवान के भरोसे बैठा हूँ, कुछ हम्म। नहीं हो रहा महाराज अभी सब चीजें। हम्म। हाथ एकदम बोलते हैं ना बंद गए हैं। हम्म। और ऊपर हम्म। से भगवान ने ऐसा बनाया कि एक पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं, पता नहीं क्या मतलब सोच के बनाया। हालांकि हम्म। मैं सब कुछ कर लेता हूँ, गाड़ी वाड़ी सब चला लेता हूँ, है हम्म। ना। बॉम्बे में काफी काम भी किया है फिल्म लाइन का, लेकिन फिर हम्म। भी ऐसा हो गया है कि मैं यहाँ पे आना नहीं चाहता था 25 साल बाद। मुझे हम्म। यहाँ पे आना पड़ा उत्तराखंड में, हम्म। देवभूमि में। हम्म। तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है महाराज, कुछ समझ मतलब लाइफ एक अस्त व्यस्त सी है लाइफ महाराज। कुछ वो नहीं मिल रहा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सब काम धंधा छोड़ के बैठा हूँ यहाँ पे उत्तराखंड में, कुछ काम ही नहीं बनने महाराज। अब ऐसा है कि एक होता है संसार, एक होता है ये साधना का जगत। तो जी जी अब जो जी। है साधना के जगत में परम स्वीकार की भावदशा होती है। जी जी जी। अब यदि वहां पर आप सक्सेस बने रहते बॉम्बे में, हाँ तो हाँ। धर्म का कोई चिंतन पैदा ही नहीं होता, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं है महाराज, ना? बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। ध्यान साधना और ये सारी चीजें पैदा ही नहीं होती। हाँ पैदा ही हाँ इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि वह जो सांसारिक असफलताएं हैं, हाँ ठीक है। हाँ अब लेकिन दूसरा उसमें विशेष रिएक्शंस ऐसे हो जाते हैं हाँ कि फिर हाँ हम जो है इसीलिए ध्यान साधना या कुछ चीजें ये करना चाहते हैं कि इससे हमारा संसार सुधर जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, तो जी जी। ध्यान साधना करने से संसार सुधरता है, इस प्रकार की बात तो कहीं है नहीं, हाँ हाँ हाँ। है ना? इसका संसार सुधरने से कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। ये करेंगे तो हमारा जो है संसार सुधर जाएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, हम्म। ऐसा कोई लाभ होता नहीं है साधना करने से। इस जी जी प्रकार की जी। कोई सिचुएशन या गारंटी नहीं दी जाती, हाँ हाँ हाँ। है ना? उसका जी उससे जी कोई महाराज। लेना देना ही नहीं है। जी धन जी जी। चाहिए तो उसमें संसार में जाके संसार का काम करना पड़ता है, श्रम करना हाँ पड़ता है, उससे हाँ धन आता है। हाँ। महाराज धर्म ही नहीं चाहिए, बस मैं ना ये जानना चाह रहा था कि मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ, जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। मुझे पैसा वैसे बस ये है कि एक जीवन सपना था में मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाऊं, बस वो भी नहीं हो पा रहा पूरा। हाँ, सपना तो बस यही था महाराज, और कुछ तो नहीं चाहिए मुझे। हाँ, जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं ये आपको हाँ लगता है, लेकिन हमने ऐसा आदमी नहीं देखा इसके जीवन में परेशानियां ना हो। हाँ ये तो सही कह रहे हैं और महाराज आप। वो जो है जताता हो कोई कोई हाँ बहुत ज्यादा जताता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, हाँ हाँ। तो वो इंडिकेशन दे रहा है कि उसकी जिंदगी बहुत गड़बड़ चल रही है, वो दिखावा ज्यादा हम्म। कर रहा है। जी 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 जी। उसके घर में जाओगे तो इतनी कलह और इतना सब कुछ निकलेगा वहां जा करके, इतनी हम्म। परेशानियां निकलेंगी, इतनी समस्याएं निकलेंगी, क्योंकि आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। हाँ। इसमें ना इसके जस्ट पास में एक बंदा बीजेपी का बंदा रहता हम्म। है ना। तो पहले मैं सोचता था बड़ा हैप्पी है। हम्म। तो मैं रात रात को जब वहां से आता तो उसकी माँ रो रही होती है, उसका भाई इतना मतलब पीता दारू वारू, इतना हंगामा रहता है। हम्म। मैंने कहा ये अंदर की सच्चाई इनकी ये है। हम्म। बाहर तो दिखावा करता है कि मैं बीजेपी का नेता हूँ, ये है वो है, और हम्म। अंदर इतना कुछ है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज आप। तो इस संसार का कुछ गठन ही इस प्रकार का है कि जी यहाँ जी। पर सुख होता ही नहीं है।
भगवान हाँ बुद्ध ने जो है ना इस पर अपनी हाँ जो थीम कही है, हाँ। उनको जो अनुभव हुआ, उन्होंने कहा कि संसार दुख है जी और जी दुख जी के कारण है और उसके जी निरोध जी का उपाय है, लेकिन जी इसके जी निरोध जी का उपाय भी है। जी 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 तो संसार में हम लगे रहेंगे और संसारी गुणा भाग में लगे रहेंगे तो गुणा भाग अंततः दुख ही लेके आएगा। जी जी जी। आप कितना भी कुछ भी पाले संसार की चीजों को, पाने के बाद में भी दुख तो रहेगा ही रहेगा, और न दुख तो पाए रहेगा तो ही, भी दुख रहेगा। तो भी तो रहेगा ही। उसके बीच हम्म, का मध्य मार्ग, उस मध्य मार्ग को तलाशना पड़ता है कि जी जी। हाँ, वो जो संसार के नियम है उसमें भी कोई स्थिति बनी रहे, एक समन्वय हम्म बना रहे, ऐसा बना रहे कि रोजी रोटी, आवासीय व्यवस्था, जरूरत की चीजें चलती रहें और हम्म साधना भी चलती रहे, और लेकिन महत्वाकांक्षा भी न हो सांसारिक। सांसारिक हम्म। महत्वाकांक्षा यदि बनी रहेगी तो फिर वह तो दुख में ले ही जाएगी, जी है जी ना। जी जी। आकांक्षा जो है दुष्पूर है, इच्छाएं हम्म। कभी भी पूरी नहीं होती, हम्म। है ना। करोड़पति हाँ भी दुखी है, अरबपति भी हम्म। दुखी है। हाँ महाराज, और और एक बात में, हाँ बोलिए बोलिए महाराज, मैं थोड़ा बोलता ज्यादा, बोलिए महाराज, आप प्लीज हाँ, बोलिए। अब हाँ होता है कि जिसका विवाह हो गया है वह भी दुखी है, जिसका विवाह नहीं हुआ वह भी दुखी है, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जिसके आप। बच्चे हैं वो भी दुखी है, जिसके बच्चे नहीं है वह भी दुखी है। वो भी दुखी है, सही कह रहे तो आप सिर्फ कौन हैं। सा पैमाना मानोगे कि कौन सा हाँ उसमें वो सुख है। हाँ और हाँ जिसका सब कुछ ठीक है तो वह अंदर से बहुत बेचैन होता है कि यह तो जीवन है हाँ ही नहीं, जिसका सब कुछ हाँ परफेक्ट है हाँ हाँ। तो भी उसको जो है वैराग्य जागता है कि नहीं, इसके अलावा कुछ होना चाहिए। मैंने सोचा था यह सब हो जाएगा तो फिर संतुष्टि आ जाएगी, संतुष्टि तो आ नहीं रही। धन भी जी आ जी गया, जी। घर भी आ गया, परिवार भी हो गया, स्वास्थ्य भी हो गया, यह भी हो गया, वह भी हो गया। तब उसे जो है व्यर्थता का बोध जागता है। जी जी व्यर्थता जी। का बोध यदि उसको जागा और उस साधना में चला गया तो ठीक, नहीं तो फिर वो ड्रिंकर या फिर गंजेड़ी का बन हाँ, जाता है, नशेड़ी बन जाता जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है जी ना। जी। क्योंकि वो उसका इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं है या फिर कमजोर हाँ। और भयग्रस्त व्यक्ति है। तो हम्म। कमजोर और भयग्रस्त व्यक्ति जो है उस स्थिति में वो नशेड़ी बन जाता है। जी 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 जी। तो नशेड़ियों के बहुत गहरे में जाओगे तो उनकी समस्या जो है वह यह है कि वह साधना नहीं करते हैं। उनके हाँ अंदर हाँ वैराग्य बोध जागता है और उसे डर के मारे वो शराब पीने लगते हैं हाँ हाँ या हाँ। फिर गांजा पीने लगते हैं या कुछ और पीने लगते हैं। जी 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 महाराज, हम्म। है ना।